अच्छा बेटा, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 7.5। ठीक है, 7.5। तो ये आपकी एक्सरसाइज है 7.5। अब इसमें जो टॉपिक है वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ये पहले हमने जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी उसमें हमने पढ़ा था वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, या क्रॉस प्रोडक्ट। अब है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसमें 3 वेक्टर्स होंगे। तो टॉपिक का नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। बेटा देखिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है बेसिकली। देखिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है u डॉट और v क्रॉस w। ये होता है, या हम इसे यूं लिख सकते हैं u v और w, और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो ये आपके पास होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट u डॉट और v क्रॉस w। ठीक है, अब देखिए v क्रॉस जो w, ये आपके पास एक आएगा वेक्टर। आपको याद है कि जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं हमेशा एक वेक्टर आता है, ठीक है। मगर जब हम इस वेक्टर का u से डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये आएगा u डॉट v क्रॉस w। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब बेटा देखिए, इसको हम यूं देखिए, ये नहीं, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं u क्रॉस v w, u डॉट v क्रॉस w, या हम इसे यूं भी लिख सकते हैं v और w क्रॉस u। तो जब हम इसे लिखेंगे v डॉट और w क्रॉस u, तो इसे हम दूसरी फॉर्म में यूं लिखेंगे, पहले v आ जाएगा, फिर w आ जाएगा, और फिर आपके पास क्या आएगा, u आएगा। यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है। और या हम इसे यूं भी लिख सकते हैं w और डॉट u क्रॉस v। इसे फिर हम इस तरह लिखेंगे, w पहले आएगा, u और v। ठीक है, अब बेटा देखिए, हम जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड कैसे करेंगे। देखें, अगर आपके पास देखिए ये हो आपके पास ये हो कि इफ वेक्टर u जो आपके पास है, ये आपके पास है a1i प्लस b1j और प्लस c1k। ठीक है, वेक्टर v आपके पास है a2i प्लस b2j और प्लस c2k, और वेक्टर w आपके पास है a3i प्लस b3j और प्लस c3k। और आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी आपने फाइंड ये करना है कि अगर आपने यानी ये फाइंड करना है कि u डॉट और v क्रॉस w, ठीक है, या इसे हम यूं भी लिख सकते हैं u v और w। तो बेटा ये हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे डिटरमिनेंट डालेंगे, ठीक है। तो ये बराबर होता है a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 और c3। तो जब भी आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना होगा तो आप इस फार्मूले से फाइंड करेंगे a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। a1 b1 c1 होंगे वेक्टर u के कोफिशिएंट, ठीक है,
V2 आपके यानी जो A2 B2 C2 V के जो कोफिशिएंट होंगे वेक्टर्स के कोफिशिएंट होंगे, ठीक है यूनिट, और जो W होगा जो A3 B3 C जो थर्ड वेक्टर होगा उसके जो कोफिशिएंट हो जाएंगे वो A3 B3 C3 होगा। तो आपने याद रखना है कि जब भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना है तो आपने इस फार्मूले से फाइंड करना है, ठीक है। तो ठीक है बेटा, तो अब देखिए इसमें जो है ना, अब इसमें भी एक क्वेश्चन नंबर आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 3 इसी से रिलेटेड, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में एक टॉपिक है कोप्लेनर वेक्टर्स। वो यानी ये जो फार्मूला हमने यूज किया इसमें ये यूज करेंगे। देखिए कोप्लेनर वेक्टर्स ना, कोप्लेनर वेक्टर्स। तो बेटा देखिए कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होता है, आपने याद रखना है कि वेक्टर्स लाइज इन द सेम प्लेन। वेक्टर्स लाइज इन द सेम प्लेन और फॉर कोप्लेनर वेक्टर्स। यानी वेक्टर्स एक ही प्लेन में हो, ठीक है। देखिए जैसे अब आपके पास फॉर एग्जांपल देखिए आपके पास ये है, देखिए जैसे आपके पास x है, ये y है और ये z है। तो देखिए अगर वेक्टर्स एक ही प्लेन में हो, देखिए जैसे ये वेक्टर्स एक ही प्लेन में है, ठीक है। जैसे ये u है, ये u है, ये v है और ये w है। तो अगर वेक्टर्स एक ही प्लेन में होंगे तो इन्हें हम कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कि प्रूव दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर, यानी हमें प्रूव करना है कि वेक्टर्स कोप्लेनर हैं। तो बेटा वेक्टर्स कोप्लेनर कब होते हैं, जब इनका क्या होता है क्रॉस यानी अपना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो। तो यानी आपने याद रखना है इफ u v w इक्वल टू जीरो, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर जीरो होगा तो वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे। वेक्टर्स वेक्टर्स आर कोप्लेनर, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो अब बेटा देखिए क्वेश्चन आपके पास ये है, क्वेश्चन नंबर 3 कि प्रूव दैट द वेक्टर्स prove that the vectors I minus 2j और प्लस 3 के और फिर माइनस 2i प्लस 3j माइनस 4 के एंड i माइनस 3j और प्लस 5 के और कोप्लेनर। बेटा मैं ये प्रूव ये करना है कि जो वेक्टर्स तीनों वेक्टर्स आपको दे दिए है ना, देखें फर्स्ट वेक्टर आपको दे दिया, ठीक है, सेकंड वेक्टर दे दिया, थर्ड वेक्टर दे दिया, आपने प्रूव ये करना है कि वेक्टर्स क्या हैं, कोप्लेनर है, ठीक है। तो अब आपको याद हो जब हम यहाँ सोल्यूशन करेंगे हम यहाँ कर लेते हैं लेट, जो आपका पहला वेक्टर लेट u सपोज कर लें आपके पास i माइनस 2j और प्लस 3k, ठीक है। फिर वेक्टर आप v सपोज कर लें, सेकंड वेक्टर को देखें जो v है,
3 आपके पास है -2i प्लस 3j और -4k। ठीक है, और फिर w आपके पास है i -3j प्लस 5k। हमें ये प्रूव करने के वेक्टर्स कोप्लेनर हैं। ठीक है, तो अब बेटा वेक्टर्स कोप्लेनर कब होता है? तो हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट इफ vectors are coplanar, then क्या होता है कि u v w ये होता है 0 के बराबर। ठीक है, u v w जो वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये क्या होता है इनका? ये 0 होता है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि वी नो दैट ये जो आपके पास u v और w है, ये फाइंड हम कैसे करते हैं? डिटर्मिनेंट a1 b1 c1 और ये a2 b2 c2। ठीक है, इसे हम फाइंड करते हैं। तो अब हम देखें इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये u v w, तो ये डिटरमिनेंट होगा मैट्रिक्स। ठीक है, ये डिटरमिनेंट आपने बनाया। अब देखिए जो a1 है, ठीक है, a1 b1 c1 जो u के कोफिशिएंट i j k के वो है आपके पास। ठीक है, तो a1 आपके पास आ गया 1, b1 आ जाएगा -2, ठीक है, और c1 3, उसका a2 आपके पास आ जाएगा -2, उसके बाद b2 आ जाएगा 3, और ठीक है, उसके बाद c2 आपके पास आ जाएगा -4, और फिर w के जो कोफिशिएंट हो जाएंगे a3 b3 c3, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 -3 और ये 5। अब हमने इसे एक्सपेंड करना है। ठीक है, अगर तो ये आपके पास आ गया 0 तो हम कहेंगे वेक्टर्स क्या कोप्लेनर है, वरना वेक्टर्स कोप्लेनर नहीं है। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड करते हैं रो 1 से। ठीक है बेटा, तो एक्सपेंड करते हैं हम लोग इसे, एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1। जब हम रो 1 से एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या आएगा, u v w इज इक्वल टू, देखिए पहले आपने फर्स्ट एलिमेंट लिया 1, नीचे वाला कॉलम उस हमें रो कैंसिल 3 -3 -4 और 5। तो आपको याद है पहली वैल्यू प्लस की दूसरी माइनस की होती है, तो ये माइनस और ये -2, नीचे वाला कॉलम सामने वाली रो कैंसिल -2 1 -4 और 5, और फिर आपने +3 लिखा, नीचे वाला कॉलम सामने रो कैंसिल, तो देखिए क्या आ जाएगा -2 1 3 और -3। तो ये आपके पास देखिए u v w, अब देखिए ये 5 3 15 और 3 माइनस आ गए। ठीक है, तो माइनस में प्लस और 3 4 12 -12, तो ये माइनस में +2 हो जाएगा।
और ये भी देखो 5 to the -10 और ये -+4, ये +3 और ये 3 to the ये +6, ये -3। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 50 में से ये आ जाएगा 3, 12 है 3, ये +2 -10 +4 -6 और ये +3 और ये 6 में से 3 गया तो 3 आ गया। अब ये आपके पास एक आ जाएगा 3 और ये 2 6 -12 और ये 3 3 9। तो ये देखिए 12 3 + 9 आ जाएगा 12 -12। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया U V और W, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया 0। अब आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि सिंस U V W इक्वल टू 0, ठीक है, तो देयरफॉर वेक्टर्स आर कोप्लेनर। बेटा ये आपके पास रिजल्ट आ गया, ठीक है, ये मैं प्रूव करना था, ठीक है। तो ये एक ही पार्ट था। अच्छा बेटा आप देखें अब जो है ना, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ये भी हमें वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के वेरीफाइड एट A डॉट और B क्रॉस C इज इक्वल टू B डॉट C क्रॉस A और इज इक्वल टू C डॉट और A क्रॉस B। ये तीनों बराबर होने चाहिए, A डॉट B क्रॉस C और फिर B डॉट C क्रॉस A और फिर C डॉट A क्रॉस B। और आपका फिर ये कि इफ वेक्टर A हमें दिया कि इफ A इज इक्वल टू 3i -j और +5k, ठीक है। वेक्टर बी आपके पास है 4i + 3j और -2k। और फिर वेक्टर सी आपके पास है 2i और +5j और +k। ये हमें वेरीफाई करना, ठीक है। हाँ आबिद बेटा क्या हाल है आपके? आबिद, जी सर। आबिद क्या हाल है आपके? ठीक सर, आप सुनाइए। बेटा खैर तो आज आपने क्लास ली है, खैर तो आज, वैसे तो अमूमन आप क्लास लेते जी नहीं सर। हैं। जी सर। तो समझ में आ रहा है? जी सर। तो आपने पहले पढ़ा भी होगा ना? जी सर, पढ़ा है सर। वही ना, इस वजह से आपको थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। जी सर। यहीं हो या गांव में हो? बेटा यहाँ इस्लामाबाद में हो या गांव में में? हूँ सर। जी इस्लामाबाद में सर। अच्छा बेटा देखिए ये तीन वेक्टर्स हैं ए बी सी और हमें ये प्रूव करना है कि ए डॉट बी क्रॉस सी फिर बी डॉट सी क्रॉस ए और फिर सी डॉट ए क्रॉस बी। तो जब हम यहाँ सोल्यूशन करते हैं गिवन हमारे पास ये हम यहाँ लिख लेते हैं गिवन डैट अब वेक्टर ए आपके पास है 3i -j +5k। वेक्टर बी आपके पास है 4i + 3 -2k। और वेक्टर सी आपके पास है 2i + 5j और +k, ठीक है। अब हमें प्रूव ये करना है कि वी हैव टू प्रूव दैट
हमें प्रूव करना, देखें कि ए डॉट और बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी डॉट और सी क्रॉस ए इज इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी, हमें वेरीफाई करना, ठीक है। तो पहले हम लेते हैं टेकिंग, ये जो आपके पास पहली टर्म है, ठीक है। तो पहले हम लेते हैं टेकिंग ए डॉट और बी क्रॉस सी। अच्छा बेटा देखिए, अब जो ए क्रॉस बी क्रॉस, वी नो दैट जो ए क्रॉस ए डॉट और बी क्रॉस सी है ना, देखिए इसका मतलब देखें ये है ए बी और सी, नहीं ऑर्डर ये रहेगा। देखिए जो पहले डॉट से पहले ए है, पहले वो ये लिखेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब देखिए इसका मतलब देखिए जो हमने ये फाइंड करना है, इसका देखिए मतलब ये है ए बी सी का मतलब देखें ये है कि पहले ए वन यानी ए वन बी वन सी वन, और ये ए टू बी टू और सी टू, और ये ए थ्री बी थ्री और सी थ्री। तो ये हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ए वन बी वन सी वन, ए वन के ए जो आई ए के जो कोफिशिएंट आई जे के, वो आपके पास क्या हो जाएगा ए वन बी वन सी वन, तो 3 आ गया, -1 आ गया और 5, और फिर देखिए आ जाएगा बी के 4, ठीक है, 4 आ गया, 3 और -2, और फिर सी के कोफिशिएंट आ जाएंगे देखिए 2 5 और 1, ठीक है। तो इसे आपने एक्सपेंड कर देना है। इसे हम जब एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, और ये 3 लिखेंगे, ठीक है, और डेट कर रहा हूँ, देखिए 3 के नीचे वाला कॉलम कैसे समय वाली रो कैंसिल, तो ये 3 1 द 3 और दरमियान में नेगेटिव साइन 5 टू द 10 आ जाएगा। फिर ये पहली वैल्यू प्लस की, दूसरी माइनस की, तो माइनस में +1, और नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल, तो ये आ जाएगा 4 1 द 4, और ये माइनस में +2 टू द 4, फिर 5 लिया आपने। अब नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने रो कैंसिल, 5 4 द 20 और 3 टू द 6, ठीक है भाई। अब देखेंगे आपके पास आ जाएगा 10 3 अपना 10 + 3 13, तो 10 3 13 13 39, ठीक है, और ये 4 + 2 6 और 6 1 6, और 20 में से 6 गए तो आपके पास आ जाएगा 14, और 14 5 द 70। अच्छा एक मिनट, ये जो है ना ये 2 टू द 4 है ना, ये 4, तो ये आपके पास हो जाएगा 8, और ये आ जाएगा आपके पास 20 में 6 गए तो 14 14 5 द 70, तो ये आपके पास आ जाएगा 117, यानी ये आपके पास आ गया ए डॉट और बी क्रॉस सी, ठीक है, ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। अच्छा अब बेटा देखिए, अब आपने फाइंड करना है, अब फाइंड करना बी डॉट, तो हम लिखेंगे नाउ, अब देखिए लेंगे बी डॉट और सी क्रॉस ए। अब ये अब बेटा लिखेंगे कि वी नो दैट, देखिए जो बी डॉट और सी क्रॉस ए है ना, ये इसका मतलब देखिए पहले आ जाएगा बी, फिर आ जाएगा सी, फिर आ जाएगा ए। अच्छा बेटा आप देखिए बी, अच्छा बी डॉट सी क्रॉस ए का मतलब ये है, आप देखिए जो बी, आप देखिए बी ऑर्डर में आ गया पहले, सी आ गया सेकंड नंबर पे, और ए आ गया थर्ड नंबर पे। तो अब जो बी वेक्टर है इसके आई जे के कोफिशिएंट हो जाएंगे A1 B1 और C1, और फिर जो वेक्टर सी है, अब ये सेकंड पोजीशन पे आ गया है, इसके जो आई जे के कोफिशिएंट हो जाएंगे A2 B2 और C2, ठीक है।
आप देखिए जब हम यहाँ लिखेंगे देखिए पहले आ जाएगा बी, तो देखिए बी आपके पास देखिए जो बी है वेक्टर है इसके कोफिशिएंट आ जाएंगे पहले, ठीक है। तो बी आपके पास देखिए क्या 4 3 और -2 है, तो ये आ जाएगा देखिए 4 3 और -2, ठीक है। उसके बाद देखिए सी है, तो सी के कोफिशिएंट आ जाएंगे 2 5 और 1, ठीक है। 2 5 और 1 आ जाएगा। और फिर देखिए थर्ड नंबर पे ए है, तो ए के कोफिशिएंट आ जाएंगे आपके पास 3 -1 और 5। इसे आपने एक्सपेंड करना है, ठीक है। जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे देखिए इसकी वैल्यू भी आएगी 117 ही आएगी, ठीक है। इसे आप एक्सपेंड कर लीजिएगा, तो इसकी वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी। देखें यानी अगर आप करना चाहते हैं कि 4 ये कैंसिल 5 25 आ जाएगा, ठीक है। और ये +1 और फिर लिखेंगे -3, ठीक है। अब नीचे वाला कॉलम सामने रो कैंसिल 5 टू द 10 -3 और फिर ये -2 और ये आपके पास आ जाएगा फिर -2, ये कैंसिल तो -2 -3 5 द 15, ठीक है। तो इसका रिजल्ट भी आपके पास आ जाएगा 1 1 और 7 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा बी डॉट सी क्रॉस ए। यानी आपने आपने बेसिकली याद रखना है कि ऑर्डर आपके यानी क्या है, ठीक है। जैसे जो पहले आएगा उसके कोफिशिएंट A1 B1 C1 हो जाएगा, जो सेकंड आएगा उसके A2 B2 C2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह करके अब जो लास्ट है, अब नाउ टेकिंग, अभी थर्ड है कि C डॉट A क्रॉस B। अब ये अब हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट C डॉट A क्रॉस B का मतलब होता है पहले C आ जाएगा, फिर आ जाएगा A और फिर B। तो अब बेटा जो सी वेक्टर है उसके जो कोफिशिएंट हो जाएंगे A1 B1 C1, ए के हो जाएंगे यानी ए आ गया सेकंड पोजीशन पे, A2 B2 C2, और जो थर्ड है बी हो जाएगा A3 B3 और C3। तो अब देखिए सी के अब कोफिशिएंट पहले आ जाएंगे, ठीक है। अब सी वेक्टर था 2i + 5j प्लस k, तो ये 2 5 और 1 आ जाएगा। उसके बाद ए आ जाएगा 3 -1 और 5, और फिर है बी, तो बी आ जाएगा 4 3 और -2, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, इसे आप एक्सपेंड कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 117, ठीक है। यानी सी डॉट और ए क्रॉस बी की वैल्यू भी 117 आएगी। अब क्योंकि तीनों बराबर आ गया, अब हम यहाँ लिखेंगे सिंस पहले ए डॉट और बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी डॉट और सी क्रॉस ए, और फिर सी डॉट और ए क्रॉस बी, ये सब आ गया 117 पे। आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है बेटा। तो ये आप देख लीजिएगा। अच्छा बेटा, अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर देखिए 1 है ना, वो भी आसान सा है। उसमें टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ अ पैनल ऑफ फ्लूइड। अब जो टॉपिक है ना उसका नाम है वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपेड। पैरेललोपेड
अच्छा बेटा देखिए, अब पैरेललोपिड होता क्या बेसिकली, देखिए पैरेललोपिड क्या होता है, यानी मैं यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूँ ताकि आपको फिर याद रहे। इन ज्योमेट्री a parallelepiped is a three-dimensional figure formed by 6 parallelogram, ठीक है। formed by 6 parallelogram, ठीक है। क्या होता है बेसिकली कि देखें, जो पैरेललोपिड क्या होता है कि ये 3 डायमेंशन होती है, इसमें एक्स वाई जेड भी आता है, तीनों डायमेंशन आती हैं एक्स वाई जेड, और इसमें 6 पैरेललोग्राम्स मिल के यानी क्या बनाती हैं, एक पैरेललोपिड बनाती हैं, ठीक है। इसकी देखिए शेप इस तरह की होती है, देखिए शेप इसकी इस तरह की होती है। जैसे बॉक्स होता है ना, ऑलमोस्ट वैसे ही। ये एंगल थीटा होता है, ठीक है। अच्छा ये जैसे वेक्टर आपके पास है u, ये वेक्टर u आपके पास है, ठीक है। अच्छा ये वेक्टर आपके पास जैसे ये v है, ऊपर होगा u क्रॉस v, तो बेसिकली ये होता है क्या, देखें इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये पैरेललोपिड जिस शेप की होती है, तो अब जब इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं ना, तो इसका वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है, लेकिन ये वॉल्यूम इसका आप निकालेंगे इस फार्मूले से, तो वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपिड क्या होता है बेसिकली कि ये u v क्रॉस w, इसको हम यूं लिख सकते हैं u v और w, ठीक है बेटा। तो पैरेललोपिड बेसिकली क्या होती है कि जो आप यानी एक 3 डायमेंशनल फिगर होती है जो 6 पैरेललोग्राम से मिलके बनती है, ठीक है। और इसमें होता क्या बेसिकली, देखिए क्या होता है, इसका जो वॉल्यूम निकालते हैं बेसिकली कहता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के मेथड से हम फाइंड करेंगे उसका एरिया फाइंड करेंगे। तो अब देखिए इसके आसान से क्वेश्चंस हैं, अच्छा इसकी डेरिवेशन बुक में दी हुई है, वहां से अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा, ठीक है।
तो आप देखिए जैसे इसका ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है कि आपने वॉल्यूम फाइंड करना है और आपके पास u आपके पास है i और -4j और -k, वेक्टर v आपके पास है i -2j और -2k और w आपके पास है 2i -3j और +4 +k। सॉरी, तो वॉल्यूम आपने फाइंड करना है, तो आप ये लिखेंगे वी नो दैट, देखें जो वॉल्यूम क्या होता है, वी नो दैट वॉल्यूम v इज इक्वल टू v और w। तो फिर आपको याद होगा किसे हम यूं लिख सकते हैं a1 b1 c1 a2 b2 और c2 और ये a3 b3 और c3। इस मेथड से आपने सिंपल जो इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेना, ठीक है। a1 b1 c1 u के कोफिशिएंट हो जाएंगे i j के a1 b1 c1, फिर v के a2 b2 c2, ठीक है, और w के a3 b3 और c3। तो यहाँ तक कीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह इसके चैप्टर के 2 टॉपिक रह गए, अपना वर्क डन और मूवमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो एक वर्क डन और एक मूवमेंट ऑफ फोर्स है, वो इंशाल्लाह फिर कल करेंगे। और उसके बाद सर आपको अपने इमरान सिद्दीकी साहब चैप्टर 6 की पहली 5 एक्सरसाइज कराएंगे और 5 के बाद वाली मैं कराऊंगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। बाकी मैं यूट्यूब पे शेयर भी कर दूंगा, तो वहां से आप देख भी लीजिएगा, ठीक है।